एक बार गुड़िया नाम की छोटी चिड़िया कफों के आम के बागीचे में बैठी खेल रही थी। गुड़िया के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी माँ रानू चिड़िया कफों के यहाँ काम करती थी। रानू चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को आम के बागीचे से आम लाने के लिए कहा था, पर गुड़िया वहाँ जाकर खेलने लग गई। थोड़ी देर बाद गुड़िया को याद आया, अरे मम्मा ने तो मुझे आम लाने के लिए कहा था, मगर मैं तो यहाँ खेलने लग गई। फिर गुड़िया जल्दी से आम तोड़ती है और कफों के घर जाती है और वो अपनी माँ को आम दे देती है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कब से आम लाने के लिए कहा था, मगर आप अभी आ रही हो। इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ, मैं भूल गई थी। इतनी देर में मालकिन गोरिका भी रसोई में आ जाती है। अरे चिड़िया, अभी तक तूने आम की चटनी नहीं बनाई? इतना समय हो गया है, कालू जी भी आ गए हैं। तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता है, चल जल्दी कर। गोरिकवी की बात सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से आम की चटनी बनाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपना सारा काम करके वहाँ से जाने लगती है। तभी रानू देखती है कि गुड़िया कालू कौवा और गोरिकवी को भोजन खाते हुए देख रही है। अरे छोटी चिड़िया, कैसे देख रही है? चल भाग यहाँ से, नजर लगाएगी क्या हमें? रानू चिड़िया गुड़िया को वहाँ से बाहर ले जाती है। मम्मा, गोरी आंटी के घर कितने मजे का भोजन बनता है, तुम क्यों नहीं बनाती ऐसा भोजन? गुड़िया बेटी, आपको तो पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ऐसा खाना खा पाएं। वो कौवे दोनों चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चिड़िया का इस जंगल में कोई भी नहीं है। रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर गुड़िया को एक पेड़ के नीचे डॉल नजर आती है। माँ, ये देखो डॉल, भला इसे यहाँ कौन रख के गया होगा? माँ, मैं इस डॉल को ले लूँ, मेरे पास तो एक भी डॉल नहीं है। गुड़िया, न जाने ये डॉल किसकी होगी, तुम ले लो, अगर कोई लेने आए तो तुम उसे वापस कर देना। गुड़िया वो डॉल उठा लेती है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। शाम को गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी डॉल से बातें कर रही थी। पता है डॉल, मेरी मम्मा कहती है कि हमारे पास अच्छा खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और ना ही रहने के लिए कोई अच्छा सा घर है। हम टूटे हुए घर में रहते हैं। मगर डॉल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। तभी रानू चिड़िया वहाँ आती है। गुड़िया बेटी, तुम ये डॉल के साथ क्या बातें कर रही हो? भला इस डॉल को कुछ समझ थोड़ी ना आएगा। रानू चिड़िया की बात सुनकर डॉल बोलने लगती है। मुझे सब समझ आता है कि गुड़िया ने मुझसे क्या कहा। अरे ये कैसे हो सकता है, ये बोल कैसे सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं जादुई गुड़िया हूँ। ये देखकर रानू चिड़िया और गुड़िया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो डॉल बोल सकती है। वो बाहर बैठी हुई थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते रानू चिड़िया का टूटा हुआ घर नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत नाराज होती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, हम अपना फिर से नया घर बनाएंगे। अरे, मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? मैं जादू से आपको एक बड़ा घर बना दूंगी। फिर डॉल जादू करती है और पेड़ पर एक नया और बड़ा घर बन जाता है। जब वो दोनों माँ बेटी घर के अंदर जाती हैं, तो वो देखती हैं वहाँ ढेर सारे पैसे थे। माँ, अब हम आराम से जी सकते हैं। अब आपको उस गोरिकवी के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। फिर रात हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने नए घर में सो जाती हैं। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी बाहर जमा हुए थे कि चिड़िया का टूटा हुआ घर अब एक सुंदर घर में बदल चुका था। तभी रानू चिड़िया भी बाहर आती है। अरे चिड़िया बहन, ये कैसे हुआ? कल तक तो यहाँ एक टूटा हुआ घर था और आज इतना सुंदर घर, भला ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को गुड़िया वाली बात बताती है। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर भी कहता है, चिड़िया बहन, हमारी भी मदद कर दो, कल शाम बारिश के कारण हमारा घर भी टूट गया है। जंगल वालों की बात सुनकर रानू चिड़िया सबकी मदद करती है। ये बात अब पूरे जंगल में फैल जाती है,
जिसे भी मदद की जरूरत होती वो रानू चिड़िया के पास चला आता। ये बात उन कौवों तक भी पहुंच जाती है। कालू जी, हमें किसी तरह से भी उस डॉल को चुराना होगा। ऐसे ही चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों की बड़ी बन जाएगी और जंगल के सबसे अमीर पक्षी भी। और फिर हमें जंगल में कोई भी नहीं पूछेगा। गौरी, तुम ठीक कहती हो, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात को जब रानू चिड़िया और गुड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है तो कालू कौवा खिड़की के रास्ते से आकर वो डॉल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी डॉल को देखकर बहुत खुश होती है। लाओ कालू जी, ये डॉल मुझे दो। फिर गोरी कौवी डॉल से बोलती है, अरे ओ डॉल, मुझे ढेर सारा पैसा दो और ढेर सारे सोने के सिक्के। गोरी कौवी के ऐसा कहने पर कुछ भी नहीं होता है। वो कई बार जादुई डॉल से मांगती है मगर कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देखकर गोरी कौवी गुस्से से डॉल को नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते ही डॉल खड़ी हो जाती है और अपने जादू से गोरी कौवी को हवा में उड़ा देती है। कालू, कालू, बचाओ मुझे। ये देखकर कालू कौवा भागते हुए चिड़िया के घर जाता है और वो सारी बात चिड़िया को बताता है। ये सब सुनकर रानू चिड़िया और गुड़िया दोनों गोरी कौवी के घर आती हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो इस जादुई डॉल से। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी और किसी भी गरीब पक्षी का फायदा नहीं उठाऊंगी। फिर गुड़िया उस डॉल से कहती है, मेरी प्यारी डॉल, गोरी आंटी को माफ कर दो। गुड़िया के ऐसा कहते ही गोरी कौवी नीचे आ जाती है। गोरी कौवी फिर से माफी मांगती है। फिर गुड़िया अपनी डॉल लेकर अपनी मामा के साथ अपने घर लौट जाती है। गोरी कौवी सुबह से भोजन की खोज में उड़ रही थी मगर अभी तक उसे सूखा दाना तक न मिला था। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। सुबह से शाम होने को आई है मगर अभी तक सूखा दाना तक नहीं मिला और ना ही किसी पक्षी के घोंसले से कोई मीठा फल। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। गोरी कौवी ऐसे बैठी सोच रही थी कि सामने पेड़ के नीचे कबूतर बैठा मीठा आम खा रहा था। अरे वाह वाह, मुझे तो यहाँ सूखा दाना नहीं मिल रहा और ये गंदी आंखों वाला बैठकर मीठा आम खा रहा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी तेजी से उड़ती है और कबूतर का आम छीनकर वहाँ से भाग जाती है। छोड़ो छोड़ो, मेरा आम मुझे दो। गोरी, गोरी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गोरी कौवी तेजी से उड़ते हुए अपने घर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। कबूतर भी गोरी के पीछे पीछे गोरी के घर पहुंच जाता है। गोरी कौवी कबूतर के सामने खिड़की में बैठकर मीठा आम खाने लगती है। बहुत मीठा है, बहुत मीठा है ये आम। न जाने गंदी आंखों वाले तुम्हें कहाँ से मिलते हैं ये मीठे आम। गंदी कवि, काली कवि, दुष्ट कवि, तुम बहुत बुरी हो। कबूतर बैठा ऐसे गोरी कौवी को बुरा भला कह रहा था। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। मेरी गोरी पत्नी को गालियाँ दे रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा कुछ पूछे बिना ही कबूतर को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानू चिड़िया कबूतर की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती है और वो कबूतर को बचाती है। तभी गोरी कौवी भी अपने घर से बाहर निकल आती है। बोल, अब बोल गंदी आंखों वाले कबूतर। हाँ बताओ, अब क्या दोगे मेरी पत्नी को गालियाँ? कबूतर भैया क्यों गालियाँ दे रहे थे गोरी कौवी को? हाँ, चिड़िया, मैं बताती हूँ। मैं नदी पर बैठी हुई थी कि ये गंदी आंखों वाला कबूतर मेरे पास आकर प्यार भरी बातें करने लगा। मैं भागी भागी अपने घर चली आई मगर ये गंदी आंखों वाला मेरे पीछे पीछे चला आया। जब मैंने मना किया तो मुझे बुरा भला कहने लगा। गंदी आंखों वाले, चला जा, तू चला जा यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शर्म करो कबूतर भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी कर सकते हो। झूठ, ये सब झूठ है। मेरा आम। जा, अब चला जा यहाँ से। ऐसा ना हो कि मेरे कालूपति जी तुम्हारा सर ही फोड़ दें। बेचारा कबूतर अपना आम गवाकर और मार खाकर वहाँ से चला जाता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सुना है कि कबूतर ने गोरी को छेड़ा है।
हाँ मिठू भैया, मैंने भी ऐसा ही सुना है। चिड़िया, शक्ल से तो वो बहुत मासूम लगता है, गंदी आंखों वाला। एक दिन हरियाली तोती नदी पर बैठी हुई थी कि कबूतर हरियाली तोती के पास जाता है। हरियाली, क्या तुम आज बाग में जाओगी? तुम्हें इससे क्या, मैं जाऊं या ना जाऊं, मुझे गोरी का भी ना समझना। अगर मुझसे कुछ उल्टी सीधी बात की तो दो लगाऊंगी मैं तुम्हारे। तभी मिठू तोता भी उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ हरियाली, ये कबूतर तुम्हें भी छेड़ रहा है क्या? हाँ मिठू जी, ये मुझे कह रहा है कि तुम बाग में कब जाओगी। कबूतर, तुम्हें इससे क्या कि मेरी पत्नी बाग में जाए या ना जाए? इस बात पर मिठू तोता भी कबूतर को मारने लगता है। कबूतर वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। उस बेशरम कवि ने मुझे बदनाम कर दिया, मेरा आम भी छीन लिया और मुझे किसी पक्षी के पास मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अब मुझे इस जंगल में नहीं रहना, मैं ये जंगल ही छोड़ दूंगा। फिर कबूतर अपना सामान उठाता है और वो जंगल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कबूतर दूसरे जंगल में जाकर अपना नया घोंसला बना लेता है। चिड़िया बहन, अच्छा ही हुआ कि वो कबूतर ये जंगल छोड़कर चला गया है। अब तो मुझे उसे देखकर भी डर लगने लगा था। पता है, कल मेरे पास नदी पर आया था और पूछ रहा था कि तुम बाग में कब जाओगी। वो तो शुक्र है समय रहते मिठू जी वहाँ आ गए, वरना न जाने वो गंदी आंखों वाला क्या क्या बातें करता मुझसे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चले जाते हैं। उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ दाने पड़े हुए नजर आते हैं। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से दाने खाने लगते हैं। वो दोनों अपने ध्यान दाना खा रहे थे कि पास से गुजरता हुआ एक सांप गोरी कौवी को काट लेता है। गोरी कौवी दर्द से चिल्लाती है और गिर जाती है। सांप, मुझे सांप ने काट लिया है कालू। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और इधर उधर मदद की पुकार लगाता है। कोई मदद करे, कोई मदद करे, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है। कबूतर का घोंसला थोड़ी दूर ही था। वो शोर सुनकर वहाँ आता है। कबूतर, गौरी को सांप ने काट लिया है, वो मर जाएगी, उसे बचा लो। कबूतर को कौवों पर बहुत गुस्सा आता है, मगर बाद में वो सोचता है कि उसे गोरी की मदद करनी चाहिए। कालू, तुम गोरी के पास ही बैठो, मैं पहाड़ों के पास से वो जंगली बूटी लेकर आता हूँ, जिससे सांप के जहर का असर खत्म हो जाएगा। कबूतर जल्दी से उड़ता है। वो पहाड़ों पर जाता है और वहाँ से वो जंगली बूटी तोड़कर ले आता है। फिर कालू कौवा उस जड़ी बूटी का रस गोरी कौवी के पाँव पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी को भी होश आ जाता है। कालू, कालू, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ गोरी, वो तो कबूतर आ गया, वरना अब तक तो तुम दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी होती। कबूतर जो जड़ी बूटी लेकर आया था, वो मैंने तुम्हारे पाँव पर लगा दी है, जिससे जहर का असर खत्म हो गया है। फिर गोरी कौवी रोने लगती है। गोरी, तुमने मुझे सबकी नजरों में बुरा पक्षी बना दिया, बताओ मेरा क्या दोष था? कबूतर भैया, मुझे माफ कर दो, मैं सबको सच्चाई बता दूंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं सबको सच्चाई बता दूंगी। आप वापस हमारे साथ उसी जंगल में चलो। कालू कौवा हैरान था कि आखिर में सच क्या है। फिर गोरी कौवी सारी बात कालू कौवे को बताती है। और जब कबूतर मेरे पास अपना आम लेने आया तो तुम ऊपर से आ गए। और कालू जी, मैंने झूठ बोलकर अपनी चोरी पर पर्दा डाल दिया। गोरी, तुमने कबूतर के साथ बहुत बुरा किया। कबूतर यार, हमें माफ कर दो और हमारे साथ वापस चलो। नहीं कालू कावे, अब मैं इसी जंगल में ठीक हूँ। पर गोरी, याद रखना, जो इज्जत मेरी खो गई है वो कभी लौट कर नहीं आएगी। ऐसे कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि मेरे प्यारे बहनों भाइयों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।